नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। हमने पूर्व की वीडियो में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए इंद्रियों के विषय में अध्ययन किया था। महर्षि मनु कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस प्रकार एक सारथी अपने रथ में जुते हुए घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है तभी वह लक्ष्य पे पहुंच सकता है, उसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने मानव जीवन के लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उभयात्मक मन, इस प्रकार हमने 11 इंद्रियों का उल्लेख यहाँ पर देखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इंद्रियों के विषय में अध्ययन करेंगे। महर्षि मनु कहते हैं, इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं मृच्छत्य संशयं संनियम्य तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं मृच्छति असंशयम्। मनु कह रहे हैं कि इंद्रियों के प्रसंग से, अर्थात इंद्रियों में अत्यधिक आसक्ति से दोषम ऋच्छति असंशयम, मनुष्य को दोष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समनियम्य तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। तान्येव, तानि एव, और उन्हीं इंद्रियों को संनियम्य, संयमित करके, नियंत्रित करके, ततः उनके द्वारा सिद्धिं नियच्छति, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग किए जा रहे हैं उन विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उन विषयों में लगा रहता है निरंतर, तो निश्चित रूप से उसे दोष की प्राप्ति होती है। उसकी वह इंद्रियां क्षरित हो जाती हैं और आसक्ति के कारण वह मोक्ष आदि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जब इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो उन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य दूषित हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। किंतु तानि एव संनियम्य, यदि उन्हीं इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए, अपने नियंत्रण में रखा जाए, जितेंद्रिय अगर बना जाए, तो ततः उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों का होना अनिवार्य है। शरीर संचालन के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, किंतु यदि हम अपनी इंद्रियों पर अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं, विषय उपभोग में डूबे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा विनाश होना संभव है। किंतु यदि उन्हीं इंद्रियों को हमने नियंत्रित कर लिया, सही मार्ग में यदि हम उन्हें ले जाते हैं, तो वही इंद्रियां हमें सिद्धि भी प्राप्त करा सकती हैं। अतः मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना अत्यंत ही आवश्यक है। आगे कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयः एवाभिवर्धते। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए महर्षि मनु कहते हैं, कामानाम उपभोगेन कामः जातु न शाम्यति। कामनाओं का उपभोग करने से, जो भी इंद्रियों से संबंधित विषय हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका निरंतर उपभोग करने से कामः, हम अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को जातु न शाम्यति, हम कभी भी शांत नहीं कर सकते। यदि मानव यह विचार करे कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग हो जाने पर हमारी इंद्रियां, हमारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो शांत हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है।
हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयः एव अभिवर्धते। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार हवि आहुति पदार्थ डालने से कृष्ण वर्तमेव जो अग्नि है भूयः एव अभिवर्धते वह और अधिक बढ़ने लगती है। यहाँ पर कामनाओं को अग्नि के समान बताया है कि जैसे अग्नि में हवि डाल देने से वह शांत नहीं होती, वह और अधिक बढ़ने लग जाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य की जो कामनाएं हैं, यदि कामनाओं का उपभोग कर लिया जाए, विषयों का उपभोग किया जाए, तो वो हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कभी शांत नहीं होंगी। भूयः एव अभिवर्धते, वह और अधिक बढ़ने लगेंगी कि नित्य नई कामनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहेंगी और ये कामनाओं का जो प्रवाह है, जो अग्नि है, वह कभी भी शांत नहीं होगी। आगे कह रहे हैं यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वान् यश्च एतान केवलां त्यजेत प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते। कि जब कामनाओं के उपभोग से कामना शांत अगर नहीं हो रही है तो मनुष्य क्या करे। तो यहाँ पे दो परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वान्, यह जो मनुष्य एतान सर्वान प्राप्नुयात् इन सभी कामनाओं को, मनोवांछित सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यश्च एतान केवलां त्यजेत, और जो मनुष्य एतान इन सभी कामनाओं को केवलम त्यजेत उनका केवल त्याग कर लेता है। दो मनुष्य की स्थिति बताइए, एक तो जो सभी कामनाओं को प्राप्त कर रहा है और एक मनुष्य जो केवलम, केवल त्यजित का अर्थ होता है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उन कामनाओं के विषय पर नियंत्रण कर लेता है। उन दोनों में से प्रापणात् सर्व कामान परित्यागो विशिष्यते, कि सभी कामनाओं को जो प्राप्त कर रहा है उससे, उस मनुष्य से परित्यागो, जो कामनाओं का परित्याग कर देता है, विशिष्यते, वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात दो परिस्थितियाँ, या तो मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, उन्हें प्राप्त कर ले, अथवा उनका परित्याग कर दे। और परित्याग भी कैसे? केवल परित्याग, पूर्ण रूप से उनका परित्याग कर दे, मानसिक रूप से भी उनका विचार त्याग दे। तो इन दोनों में से प्रापणात्, जो प्राप्त कर रहा है, उसकी अपेक्षा परित्यागो, जो कामनाओं का परित्याग कर देता है, विशिष्यते, वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात यहाँ प्राप्त करने की अपेक्षा कामनाओं को त्याग देना ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आगे कहते हैं न तथेतानि निशक्यन्ते सन्नियम्तुम् असेव्या विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। जैसा पूर्व के पद्य में कहा कि हम कामनाओं का केवलम त्यजेत, उन्हें केवल परित्याग कर दें। अब केवल परित्याग से क्या अर्थ है, यहाँ अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं महर्षि मनु। न तथा एतानि शक्यन्ते सन्नियम्तु असेव्या, कि एतानि, इन कामनाओं को, इन विषयों को असेव्या, सेवन न करके, तथा उस प्रकार से संनियमन्तु, उन्हें संयमित करना न शक्यन्ते, हम नहीं कर सकते हैं, हम उसमें समर्थ नहीं हैं। कि यदि कोई मनुष्य ये चाहे कि हम कामनाओं का उपयोग न करें, विषयों का उपभोग न करें, उनका सेवन न करें, और इस प्रकार हम उन्हें नियंत्रित कर लें अपनी इंद्रियों को, तो न शक्यन्ते, तो ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करना अनिवार्य है। तो हम यदि हम चाहें कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपने विषयों का उपभोग न करें,
तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि कर्मेंद्रियां अपने विषयों का उपभोग न करें, अपना कार्य न करें, तो शरीर संचालन संभव नहीं है। तो इस प्रकार यदि इंद्रियों को उनके विषयों के सेवन से रोक लिया जाए, बलपूर्वक यदि रोक लिया जाए, तो संनियमन्तु न शक्यन्ते, हम उन्हें संयमित नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारा नियंत्रण, हमारा बल अगर किसी इंद्रिय से हट जाता है तो वह इंद्रिय अनियंत्रित हो सकती हैं। विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः, विषयों में लगी हुई उन इंद्रियों को नित्यशः सदैव ज्ञानेन यथा, हम ज्ञान के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पे इंद्रिय नियंत्रण का मार्ग दिखला रहे हैं कि हम बलपूर्वक या इंद्रिय दमन पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषयों का उपभोग अनिवार्य है। हम बहुत लंबे समय तक इस प्रकार दमन के द्वारा या बल के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये एक सहज, सरल या प्रशंसनीय विधि नहीं है। यथा ज्ञानेन, जैसा कि हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, कि हम अपने ज्ञान के द्वारा ये समझ लें कि कौन से विषय हमारे लिए उपयुक्त हैं और कौन से अनुपयुक्त हैं, किस विषयों के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार हमारे मन में अगर ज्ञान उत्पन्न हो गया है तो उसी ज्ञान के द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये बहुत ही सहज और सरल विधि रहेगी। फिर आगे कहते हैं, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। अब यहाँ पे जितेंद्रिय मनुष्य की विशेषता बता रहे हैं कि हम जितेंद्रिय किसे कहेंगे। श्रुत्वा, सुन करके, स्पृष्ट्वा, स्पर्श करके, दृष्ट्वा, देख करके, भुक्त्वा, भोग करके, घ्रात्वा, सूंघ करके, यो नरः, जो मनुष्य न हृष्यति, न तो प्रसन्न होता है, न ग्लायति वा, और न ही दुखी होता है, जितेंद्रिय विज्ञेयो, उसे ही जितेंद्रिय समझना चाहिए। अर्थात सभी प्रकार के विषयों को, चाहे वह मनुष्य के उपयुक्त हो अथवा अनुपयुक्त हो, वह उन विषयों को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता और न ही दुखी होता है। अर्थात सभी अवस्थाओं में वह सम बना रहता है, कि कुछ विषय हमारे मन के अनुकूल होते हैं और कुछ विषय हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं। तो इन विषयों को सुन करके, स्पर्श करके, या दृष्टवा, सुंदर या कुरूप रूप को देख करके, भुक्तवा, भोजन करके, घ्रात्वा, सुगंध या दुर्गंध को सूंघ करके, जो मनुष्य हर परिस्थिति में समान रहता है, न तो वो प्रसन्न होता है और न ही दुखी होता है, विज्ञेयो जितेंद्रिय, उसे ही जितेंद्रिय समझना चाहिए। कि जितेंद्रिय की ये विशेषता है कि विषय यदि उसके अनुकूल हैं तब भी वह प्रसन्न नहीं हो रहा है, और यदि विषय उसके प्रतिकूल हैं तब भी वह दुखी नहीं हो रहा है। वह सभी परिस्थितियों में समान भाव से उन्हें ग्रहण करता है। तो इस प्रकार वह उन विषयों के साथ में जुड़ता नहीं है। श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुन करके न तो प्रसन्न हो रहा है और न कर्कश वाणी को सुन करके वह दुखी हो रहा है, न कोमल स्पर्श को छू करके वह प्रसन्न होता है, न कठोर स्पर्श को छू करके वह दुखी होता है, सुंदर को देखकर न तो प्रसन्न हो रहा है और न कुरूप को देख करके दुखी हो रहा है। अर्थात वह सभी परिस्थितियों में समभाव रहता है। सविज्ञेयो जितेंद्रिय, उसे ही जितेंद्रिय समझना चाहिए। तो इस प्रकार महर्षि मनु कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग अनिवार्य है, किंतु विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति
हमें दोष युक्त बना देती हैं, सिद्धि मार्ग से दूर ले जाती हैं। किंतु यदि उन्हीं इंद्रियों को हम संयमित कर लेते हैं तो वही हमारी सिद्धि प्राप्ति का साधन हो जाती हैं। इसलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत ही आवश्यक है। हम विषयों को उपभोग करके अपनी कामनाओं को शांत नहीं कर सकते हैं। कामनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। एक कामनाओं की पूर्ति पर अन्य कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अग्नि में जितनी हम हवि डालते हैं, आहुति डालते हैं, वह उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। उस आहुति से वह शांत नहीं होती हैं। तो कामनाओं की पूर्ति करने से हमारी कामनाएं कभी शांत नहीं होती हैं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसकी अपेक्षा जो कामनाओं का परित्याग कर देता है वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं और पूर्णता के अभाव में हमारी इंद्रियां निरंतर विषयों में भटकती रहती हैं और मनुष्य सिद्धि मार्ग से विचलित हो जाता है। किंतु यदि कामनाओं का हमने परित्याग कर दिया, केवल परित्याग, कि हमने उनके विचारों तक को भी त्याग दिया, उसके प्रति हमने अपने मन में कोई आसक्ति नहीं रखी, तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम अपनी इंद्रियों पर बलपूर्वक या दमनपूर्वक नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ये एक सहज और सरल विधि नहीं है जो हम लंबे समय तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बल हटा, वह इंद्री अनियंत्रित हो जाएगी। किंतु ज्ञान के द्वारा कि कौन सा विषय उचित है और कौन सा अनुचित है, अगर हमारे हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हो गया है तो हम अपनी इंद्रियों पर बहुत ही सरलता के साथ में नियंत्रण कर सकते हैं। तो ज्ञान ही एक मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। और ऐसा ज्ञान से युक्त मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है। वह इंद्रियों के समक्ष उपस्थित सभी विषयों को समान भाव से देखता है। प्रतिकूल विषय आने पर न तो दुखी होता है और न अनुकूल विषय प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है। वह मात्र विषय रूप में ही उसे ग्रहण करता है और विषयों के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं रहती है। और इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों से सभी विषयों को समान रूप से ग्रहण करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही मनुष्य को जितेंद्रिय कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।